हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटेड से मनीषा आप लोगों को आज एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आ रही हूँ। इस टॉपिक से जो आपके चाहे सिविल सर्विसेज हो या वनडे एग्जाम्स हो, सारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विविध के अंतर्गत या कृषि और पशुपालन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंतर्गत ये टॉपिक पूछा जाता है। तो हम क्रम से धीमे धीमे चीज़ें आपको याद कराएंगे, इसलिए आज जो गाय की नस्लें हैं वो आपके सामने लेके आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाय की नस्लें, तो इनका जो वर्गीकरण है वो हम 3 में कर सकते हैं। पहली ऐसी नस्लें जो भारतीय हैं और भारतीय नस्ल की हैं और कुबड़धारी हैं, कुबड़ है जिनके। भारतीय नस्लें जो कुबड़धारी हैं, ठीक है। अब कुबड़धारी की जो है वो 3 आपकी कैटेगरीज हो गई। एक जो दुधारू है, दूसरी जो द्विकाजी है और तीसरी जो भारवाही है। द्विकाजी यानी वो दूध भी दे रही है और दूसरे काम भी कर रही है, भारवाह का भी काम कर रही है। फिर विदेशी नस्लें में दुधारू हो गई और मांसाहार हो गई। संकर नस्ल में आपकी है करन स्विस और करन फ्रिज। तो दुधारू में आपको सिर्फ यही याद रखना है, पहला साहीवाल, लाल सिंधी, गिर, देवनी और मावलाओ। राजस्थान पीसीएस का जो पेपर होता है उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दुधारू की कितनी नस्लें हो गई? साहीवाल, लाल सिंधी, गिर, देवनी और मावलाओ। मावलाओ कैसी है? तो जाहिर सी बात है भारत की दुधारू के अंतर्गत आएगी। आपकी साहीवाल कैसी है? ये भी आपकी दुधारू है, कहाँ की? भारत की। फिर गिर कैसी है? गिर आपको पता है गुजरात, तो गिर जो है आपकी भारत नस्ल की दूध वाली है, ठीक है। और देवनी भी दूध वाली है। तो कौन कौन सी हो गई? सबसे पहली तो साहीवाल हो गई, दूसरी हो गई लाल सिंधी, तीसरी हो गई गिर, चौथी हो गई देवनी और 5वीं आपकी मावलाओ। सिर्फ 5 ही आपको याद करनी है जो दूध देती हैं। फिर द्विकाजी में क्या है? हरियाणा, कोसी, निमाड़ी, राठ, अंगोला, कृष्णा घाटी, थार पाकर और कांकरेज। ये जो आपकी हैं ये आपकी किस कौन सी वाली हैं? ये द्विकाजी हैं, यानी ये दूध भी देती हैं और भारवाहन का काम भी करती हैं। फिर भारवाही में आपकी हो गई नागौरी, इंपॉर्टेंट है ये आपकी नागौरी। फिर कनकथा, मालवी, खेरगढ़, अमृत महल, खिल्लारी, कांग्याम और पंवार, ठीक है। चीज़ें आराम से याद करिएगा, एक साथ याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप में दुधारू को याद करिएगा। जब दुधारू याद करेंगे फिर द्विकाजी पे जाइएगा, फिर आप भारवाही पे जाइएगा। क्वेश्चन क्या कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अमृत महल है गाय की नस्ल या कोई जो है महल, इस तरह से 3-4 चीज़ें दे देंगे तो क्या है? अमृत महल लिखा है तो हम तो महल पे ही टिक लगा देंगे। गाय पे हमारा दिमाग बहुत बात क्या जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो देख के लग रहा है कि नहीं ये तो गाय है ही नहीं। तो इसके लिए क्या है कि आपको चीज़ें जो है याद होनी चाहिए। और बार बार बोल रही हूँ कि जितनी देर आप ट्रिक याद करोगे, ट्रिक बनाना नहीं है, आपको सिर्फ शब्द पकड़ने हैं। नागौर, नागौरी, कनकथा, कथा कर रहे हैं कान की, तो मालवी ये भारवाही हो गई, खेरीगढ़ है वो भारवाही हो गई। तो जब आप शब्द अपने दिमाग में बसा लोगे तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ट्रिक में क्या होता है कि जितनी देर हम ट्रिक याद करेंगे सारी ट्रिकें मिक्स हो गई, तो ट्रिक वैसे नहीं बनाई जाती है, शब्द पकड़े जाते हैं बस। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको याद करने के लिए पूरा आप बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के याद करिए, तो पूरा एकाग्रचित होंगे तो चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। फिर भारवाही की हमने बताई है नागौरी, कनकथा, मालवी, खेरीगढ़, अमृत महल, खिल्लारी,
कांग्याम, पवार, हल्लीकर, गंगातीरी, बछौरी, सीरी, डांगी और बरगुल। यानी गंगातीरी कैसी है? भारवाही है। सीरी कैसी है? भारवाही है। बरगुल कैसी है? भारवाही है। बछौरी भारवाही है। पवार भारवाही है। खेरीगढ़, मलावी, कनकथा और नागौरी भी भारवाही हैं। तो भारतीय नस्लों का दुधारू, द्विकाजी और भारवाही, जिसमें जो मोस्टली पूछा जाता है आपका साहीवाली पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और इसमें से आपका जो है थारपाकर पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपकी ये मालवी इम्पॉर्टेंट है और गंगातीरी से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। बट कौन सी है ये तो आप उसके लिए आपको पूरा ही याद करना पड़ेगा। फिर विदेशी नस्ल, विदेशी नस्ल में क्या है? दुधारू और मांसार्थ। दुधारू में गरनेसी, जर्सी, आयरशायर, ब्राउन स्विस और होल्स्टीन फ्रीजियन, ये आपकी कैसी हैं? दुधारू हैं, जो दूध देने वाली विदेशी नस्ल की आपकी गाय है। फिर संकर नस्ल, ये तो बहुत इजी है, करन स्विस और करन फ्रिज। करन को स्विस करो और करन को फ्रिज कर दो, ठीक है। दो ये हो गई। अब गाय की नस्ल आप याद कर लीजिएगा, फिर इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भैंस की नस्ल आपकी पूछी जाती है वो मैं आपको दूंगी, और बकरी की जो नस्ल है वो आपको उसके बारे में भी पूरी जानकारी दूंगी। और इसमें से मेन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन ज़्यादा दूध देती है या किस में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, ये अलग से क्वेश्चन मैं ऐड कर दूंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।